हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप बहुत ज़्यादा बढ़िया ही हो गए सभी लोग, ठीक है। और बताओ क्या चल रहा है आप सभी की लाइफ में, मुझे कमेंट्स में। तो भाई आज देख ही सकते हो तुम्हारा भाई फिर से ग्राउंड में आ चुका है, ठीक है ना। मतलब सुबह सुबह तो हम कहीं और गए थे, मैं बता देता हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको आर्मी डिटेल की वीडियो दे दी थी, तो भाई अब भाई एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चलेगी, वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत अगर हो बात। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा पढ़ने में इतना बढ़िया नहीं है, बट हाँ फिर भी कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि भाई कोशिश ही इंसान कर सकता है, मेहनत करते रहो, बाकी किस्मत पे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि भाई किस्मत भी उन्हीं का ही साथ देती है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ जो भी जैसे भी, ठीक है। और भाई तुम्हारा भाई आज आया था जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को और भी चीज़ें बतानी है मुझे, ठीक है, आगे इन फ्यूचर में। और मतलब जो भी देखो घर पे भी देना होता है यार, और आपके लिए भी बहुत कुछ करना है, तो जॉब ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। मतलब अर्निंग आनी चाहिए। अभी यूट्यूब से ऐसा कुछ है नहीं कि अभी आ रही है, बट हाँ आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल आएगी गाइस, ठीक है। और तो ये मान लीजिए कि क्या था, तो भाई कल अपना कुछ खास दिन नहीं था, ठीक है। परसों भी रेस्ट किया था, और कल भी हम शाम को मैं निकला था कितने बजे, रात में निकला था, ठीक है। सुबह तक दुकान पे था, दुकान से भाई घर पे आए, नहाए धोए, फिर अपना खाना पीना खा के रात में निकले भाई। मतलब शाम को 6 बजे निकले ग्राउंड के लिए, थोड़ा घूमा, वॉक करी वहाँ पर भी, और ब्लॉग बनाया था वहाँ पे बैठ के। और तुम्हारे भाई ने क्या किया, हाँ ब्लॉग बनाने के बाद भाई आगे फिर दोस्त वगैरह आ गए थे मेरे पुराने, क्योंकि जो मेरे साथ गया था वो था, और उसके साथ एक और दोस्त थे, ठीक है। तो बाइक स्कूटी पे थोड़ा घूमा, द्वारका वगैरह गए, ठीक है। बाइक वगैरह में पेट्रोल डलाया, उसकी ख़त्म हो रहा था, ठीक है। और आए तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था कल खास, ठीक है। और आज का बता रहा हूँ, तो भाई जॉब ढूंढनी ज़रूरी है हर किसी को भाई। अर्निंग दो घर में, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा मेन होती है भाई। मानो ना मानो, एक टाइम पे जब आपकी एज हो जाती है भाई, आपको घर में देना पड़ता है। मिडिल क्लास में तो अगर फैमिली से हो, या फिर भाई हाई रिच क्लास में तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाई घर में दो। और अगर नहीं भी देते तो कमा रखा है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है घर वालों ने। और अगर नहीं कमा रखा तो भाई ये है कि थोड़ा सा सेल्फ करो, जिससे हमें देखो घर वालों ने कमा रखा है तो यार को क्या ही दिक्कत है भाई, कमाओ चाहे मत कमाओ, वो बात अलग ही हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम खुद से करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। जैसा कि हर कोई कहता है कि भाई अगर तुम कमाओगे ना तो तुम्हें वैल्यू पता होगी, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उस चीज़ की पता चलेगी वैल्यू क्या है, उसे जीतने की, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैंने कल एग्ज़ाम बीएसएफ का, मतलब जो मेरा वो था फिज़िकल था बीएसएफ का, वो मैंने क्लियर करा, ठीक है। तो अगर मेरे को क्लियर नहीं भी होता ना, क्योंकि मेरे को पहले भी पता है उसकी वैल्यू, क्यों मैं बहुत 3 बार रह चुका हूँ, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और फिर अग्निवीर योजना आ गई थी, तो उस टाइम मेरी एज बढ़ गई थी, तो उस टाइम मैं जा नहीं पाया। अब ये लास्ट ईयर फॉर्म फिल करा था, इसमें 24 ईयर्स तक की एज थी। और डिफेंस में भाई देखो मैं आर्मी ही चूज़ करना चाहूँगा, मुझे नहीं जाना पुलिस में, ठीक है, या स्पोर्ट्स पर्सन बनना था, या आर्मी में जाना था। तो ये लास्ट ईयर फॉर्म फिल करा था समथिंग मार्च में, तो अब दे दिया, तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल रही है, और मैं खुश भी हूँ कहीं ना कहीं, मेरी मेहनत रंग लाई, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर कोई मेरे को पढ़ा देता तो मानो ना मानो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद भाई आज भी गए थे जॉब ढूंढने के लिए, तो मैंने 2 जगह हमने पता करा, मैंने कृष्ण, ठीक है, भिकाजी में पता करा। और उसके बाद एक जहाँ मैं पहले काम करता था बड़ा बिजनेस में, वहाँ पर भाई फ़ोन मिलाया, पूछा, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई पता करेंगे कि अगर जॉब होगी तो ठीक है मिलेगी। वैसे मैंने और अपने लिए और क्रिश के लिए पूछा, ठीक है। और कोई अच्छी जॉब हो तो भाई आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता देना कि हाँ जहाँ सैलरी ठीक ठाक हो। कम से कम यार इंसान अगर 24-25 साल का और वो 25,000 ना कमाए तो क्या ही फ़ायदा, ठीक है ना। तो यार ये तो ज़रूरी है, जैसे कोई भी इंसान है भाई। अब भाई मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ और उसमें मेरे को सैलरी जो मिल रही है वो है 15,000, तो इतना तो यार नॉर्मल इंसान भी कमा लेता है, ठीक है ना। अब भाई तुम्हें पढ़ाया लिखाया घर वालों ने, ठीक है, और तुम भाई महीने के ये मान लो 10-15 हज़ार भी नहीं, मतलब 15,000 तो यार नॉर्मल है,
बट हाँ अगर 25,000 रुपये नहीं कमा रहे अपनी एज के हिसाब से भी, कमाने तो ज़्यादा चाहिए बट हाँ इतने भी नहीं कमा रहे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो। और क्या ही है यार, जॉब की पता कर लिया है, अब जो भी रिस्पांस आएगा आगे से देखते हैं, बाकी और भी जॉब फाइंड करते रहेंगे साइड बाय साइड। अब मैं आपको अपडेट्स दे देता हूँ जो हमारे चल रहे थे। तो भाई सबसे ज़्यादा अभी जो खुशी है ना, देखो भाई गाइस मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ईमानदार से बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा भाई भी आरसीबी का फ़ैन था, ठीक है। वो भले ही ना जीतती हो कभी, लेकिन पहली बार वो आईपीएल जीती है, पहली बार, ठीक है। कल जितने लोग भी लाइव आ रखे थे और देख रहे थे भाई, 9 करोड़ लोग, समझ रहे हो, लाइव देख रहे थे, ठीक है। और पर बंदा भी अगर एक लाइव देखता है तो कम से कम साथ में 4 लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मान लो 120 करोड़, मान लो 120 करोड़ नहीं 80-90 करोड़ लोग भी लाइव थे, मतलब देख रहे थे, समझ रहे हो आप लोग। आरसीबी को मतलब कल सारे फाइनल देख रहे थे, आरसीबी जीत गई तो भाई विराट कोहली को भाई कांग्रेट्स, ठीक है, और उसकी पूरी टीम को, क्योंकि ये बहुत, देखो यार कितने टाइम बाद जीतना, ये भाई बहुत अलग बात होती है, क्योंकि वो एक वैल्यू यहाँ पे जो क्रिएट हुई है ना वो बहुत तगड़ी हुई है भाई। मतलब विराट कोहली यार गाइस रो गया था, समझ रहे हो। और शायद कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी, तो कहते हैं ना, एक विक्ट्री है यार, जो वही समझ सकता है जिसने मेहनत करी हो। और भाई हम भी समझ सकते हैं कि जो जितने भी आरसीबी के फैंस हैं वो सारे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है भाई, उन्हें कांग्रेट्स वगैरह सब, ठीक है, विराट कोहली को, पूरी टीम को, ठीक है। और सभी ने यार तो ये चीज़ अच्छी थी, ठीक है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि भाई हम एक चीज़ और अच्छी लगी है जो महाराष्ट्र में हुई है, वो ये है कि गाइस ये समझ लीजिए कि वहाँ पर स्टेट प्रोटोकॉल ये है कि उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्होंने मिलिट्री एकेडमिक्स सिखाने के लिए, मतलब स्कूल के बच्चों को, ठीक है, मिलिट्री थोड़ी ट्रेनिंग के लिए, तो वो अच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर चीज़ पढ़ाई हर जगह काम नहीं आती। अब छोटे छोटे बच्चे उन्हें थोड़ी थोड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग, अब ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री ट्रेनिंग ही दी जाए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से, जैसे कि स्पोर्ट्स पीरियड क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया एजुकेशन सिस्टम में कि ताकि लोग बच्चे एक्टिव रहें, ठीक है, परेशान ना हो, पढ़ने में मन लगे, और जो स्पोर्ट्स करता है उसके लिए भी अच्छा हो, ठीक है। और साथ में अब जैसे मिलिट्री एकेडमिक्स उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे महाराष्ट्र के लोग अपने, मतलब क्लास 1 के बच्चों को या छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं। तो ये चीज़ अच्छी भी है, कहीं ना कहीं कुछ सीखने को ही मिलेगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। हम कहीं पर भी जाते हैं भाई, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बस वो हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है कि हम उससे सीख पा रहे हैं या गलत जगह जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी लास्ट चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैं पार्क में आया हूँ, तो देखो जॉब तो हमें अभी फाइंड हुई नहीं है, लेकिन अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से बता रखा है कि भाई अब हम ना बहुत जल्दी अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं वो सारे यूट्यूब से लिंक कर देंगे, और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी यूट्यूब लिंक कर देंगे। तो आज बैठ के यही करेंगे सारा काम, ठीक है, सारे सोशलाइज, मतलब हर जगह सोशल कर देंगे अपने, जो भी हमारे जहाँ जहाँ पे भी हैं, स्नैप पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और बाकी फेसबुक भी, ठीक है ना। तो तीनों चैनल्स को कर दूंगा मैं, ठीक है। और वहाँ से आप अगर वहाँ पे जाते हो, आप मेरे को फॉलो करते हो, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो मुझे, और यूट्यूब से भी देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज हम यही सब करेंगे, और बाकी अभी हम इतना ही। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी हम मिलेंगे अपने कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।